हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्री कृष्ण कथामृत के इस दिव्य कार्यक्रम में। 5 मिनट हम कीर्तन करेंगे, छोटा सा भजन गाएंगे भगवान की वृंदावन लीलाओं के ऊपर और फिर कथा शुरू करेंगे। यशोमती नंदन ब्रज नागर गोकुल रंजन कान्हा। यशोमती नंदन ब्रज नागर गोकुल रंजन। यशोमती नंदन ब्रज नागर गोकुल रंजन कान्हा। यशोमती नंदन ब्रज नागर गोकुल रंजन। गोपी परणधन मदन मनोहर। गोपी परणधन मदन मनोहर। कालिया दमन विधाना। यशोमती नंदन भज नागर गोकुल रंजन कान्हा। यशोमती नंदन भज नागर गोकुल रंजन कान्हा। अमल हरि नाम अमिय अभिलाषा। अमल हरि नाम अमिय अभिलाषा। विपिन पुरंदर नवीन नगर भरा। विपिन पुरंदर नवीन वंशी वदन सुवासा। वदन सुवासा। यशोमती नंदन भज नागर गोकुल रंजन कान्हा। यशोमती नंदन भज नागर गोकुल रंजन कान्हा। ब्रज जन पालन सुरकुल नाशन। पालन सुरकुल नाशन। ब्रज जन पालन सुरकुल नाशन। नंद गोधन रखवाला। नंदन रखवाला। गोविंद माधव नवनीत तस्कर। माधव नवनीत तस्कर। गोविंद माधव नवनीत तस्कर। माधव नवनीत सुंदर नंद गोपाला। नंद गोपाला। यशोमती नंदन भज नागर गोकुल रंजन कान्हा। यमुना तट चर गोपी वसन हरा। यमुना तट चर गोपी वसन हरा। रास रसिक कृपा माया। रसिक कृपा माया। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर।
श्री राधा वल्लभ वृंदावन रत भक्ति विनोदाश्रय ओ यशोमती नंदन भज वरनागर गोकुल रंजन काना यशोमती हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम राम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय प्रभुपा जय प्रभुपा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री वृंदावन धाम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं श्रील प्रभुपाद जी कृपा से इस कृष्ण कथामृत कार्यक्रम में। एक बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है चैतन्य मतमंजलु। उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को प्रकट करते हुए बड़ा प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं, सब भक्तों को याद भी करना चाहिए। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम
रम्या कश्चिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण वकल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं पुरमूर्तो महान् प्रेमापूर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्प्रदरान परा। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अनुसार ये 5 चीजें सर्वोच्च हैं। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयास, हमारे आराध्य कौन है? व्रजेश तनया, वृंदावन के जो राजा है नंद महाराज, उनके पुत्र कृष्ण। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयात, हम सब लोगों के आराध्य भगवान कौन है? श्री कृष्ण, नंद नंदन कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण। तद धाम वृंदावनम, और उनके साथ ही उनका दिव्य वृंदावन धाम भी उतना ही आराध्य, उतना ही पूजनीय है, क्योंकि भगवान की वहां विशेष लीलाएं हुई हैं। रम्या कश्चित उपासना ब्रजवधू वर्गेण वकल्पिता, और उनकी उपासना करने का, उनकी भक्ति करने का, उनकी लीलाओं को स्मरण करने का सबसे जो उत्तम तरीका है वो किसने सिखाया हमें? व्रजवधू वर्गेण वकल्पिता, जो वृंदावन की गोपियां हैं व्रजवधू, उनके पदचिन्हों में चलकर हम वृंदावन की लीलाओं को समझ सकते हैं। और इसका वर्णन कहां किया गया है? श्रीमद् भागवतम परमम अमलम, श्रीमद् भागवतम नामम, जो महान पुराण है, अमल पुराण। अमल मतलब जिसमें कोई काम क्रोध, यहां तक कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की वर्णन भी नहीं किया गया है। अमल, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार से धर्म अर्थ काम और मोक्ष को भी गंदगी बताया गया है कृष्ण भक्ति के सामने। तो क्या सबसे ऊपर चीज क्या है? प्रेम, प्रेम पुमार्थो महान। तो इस भागवतम में भगवान कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। तो ये 5 चीजें, आराध्य भगवान है कृष्ण नंदनंदन, और उनका धाम वृंदावन आराध्य है, सबसे पूजनीय है। और इस लीलाओं को कैसे समझ सकते हैं हम? जो व्रजवधू गोपियां हैं उनके चरणों में चलकर, और इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है, जिसका लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्रदान करना। श्री चैतन्य महाप्रभु मतम, चैतन्य महाप्रभु का मत है इदम तत्र दराना परा, इसके ऊपर और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। तो हम सब लोगों का सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जैसे महान भक्तों की कृपा से हमें इस श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। श्रीमद् भागवतम के अंदर ये 5 चीज हैं। नंदनंदन कृष्ण गुणगान है, वृंदावन धाम का गुणगान है, स्वयं श्रीमद् भागवतम के अंदर ही श्रीमद् भागवतम की महिमा बताई गई है। ऑफ कोर्स साथ में जो उसका उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और उन सबको प्राप्त करने के लिए जो व्रजवधू गोपियां हैं उनके चरणों में चलना, उनका गुणगान भी भागवतम में किया गया है। तो इन 5 सब्जेक्ट मैटर को श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम भागवतम को सुनने का प्रयास करेंगे, और इस बार हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। हमने विषय क्यों चुना? विशेष रूप से हम देखते हैं भागवतम की जब शुरुआत होती है तो शौनक आदि ऋषि 78,000 शौनक आदि ऋषि मिलकर, शौनक उनके लीडर थे, 78,000 ऋषि लोग बड़े सालों से यज्ञ कर रहे थे। उनका मुंह भी काला हो गया धुएं से, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे इसका उद्देश्य क्या है। तभी भगवान की कृपा से वहां सूत गोस्वामी आते हैं और वो उनसे 6 प्रश्न पूछते हैं। श्रीमद् भागवतम जो कि 18,000 श्लोकों में वर्णित किया गया है और महापुराण बोला गया है, ये शौनक आदि ऋषि द्वारा पूछे गए 6 प्रश्नों पर आधारित है। पहला प्रश्न क्या था कि हम सब जीवों के लिए सबसे उच्च वस्तु क्या है, सबसे लाभकारी वस्तु क्या है। दूसरा प्रश्न था कि जितने भी पुराण हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, उनका सार क्या है। तीसरा प्रश्न था कि भगवान कृष्ण स्वयं देवकी वसुदेव नंद यशोदा के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए। चौथा प्रश्न था कि भगवान कृष्ण ने बलराम जी के साथ अनेक लीलाओं में क्या क्या किया। पांचवा प्रश्न था कि भगवान के अलग अलग अवतारों में आके भगवान ने क्या क्या किया। और छठा प्रश्न था कि जब भगवान इस धाम से चले गए तो धर्म किसके आश्रय में गया। ये 6 प्रश्न हैं और इनमें से अगर ध्यान देंगे तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली भगवान कृष्ण के लीलाओं, अवतरण और कृष्ण बलराम के अनेक लीलाओं के बारे में है। पूरी भागवतम में करीब करीब
335 अध्याय हैं। उनमें से केवल श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं जो कि पूर्ण रूप से कृष्ण की लीलाओं के ऊपर केंद्रित हैं। तो हम देख सकते हैं कि करीब 30% जो भागवतम है वो केवल कृष्ण की लीलाओं से भरी हुई है। और जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कृष्ण कथा को सुनाना शुरू किया तो उनका उत्साह और बढ़ गया। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण कथाओं की सुनने का महत्व बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पिबन्ति ये भागवत आत्मना सताम कथामृतां श्रवण पुटेषु संवृताम पुनन्ति ते विषया विदूषिताशयाम ब्रजन्ति तच्चरणा सरोरहान्तिकम। वो कहते हैं जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, ज्यादातर मुंह से पीते हैं ना, पर यहां पर बताया गया पिबत भागवतम रसमालयम, जो भागवत का रस है वो कैसे पीना है, पिबंती ये भागवत आत्मनाम सताम, सताम मतलब भगवान के भक्त, कथामृतम, ये भगवान की कथा है वो क्या अमृत के समान है। गोपियां भी कह रही ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमशापहम, भगवान की कथा के अमृत के समान है। अमृत का मतलब जिसका नाश नहीं होता और जो उसको सुनता है उसका भी नाश नहीं होता। मृत्युर्मा अमृत गमा, इटर्नल है, सनातन है। कथामृतम श्रवण पुटेशु, पुटेशु समृतम, पुटेशु मतलब बोलते सुनना, कानों से सुनना, श्रवण पुटेशु मतलब कानों से जो पीता है भागवत की कथा को, जो कानों से पीता है क्या होगा उसका, वे इस भौतिक कष्ट मय जीवन से बच जाएगा, पवित्र हो जाएगा और पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रजंती तच्चरण सरोहरयंतिकम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को भगवत धाम में प्राप्त करेगा। श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने का वर्णन कर रहे हैं श्लोक में कि जो लोग भगवान की कथाओं को सुनते हैं, अपने कानों से भर भर कर पीते हैं, वो भगवान के चरणों को प्राप्त करते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं और इस संसार के सभी कष्टों से मुक्त हो जा सकते हैं। हम भागवतम के प्रारंभ में बोलते हैं, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। नष्ट प्राय अभद्रेषु, अभद्र जो अनवांटेड चीजें हैं, जो हमारे हृदय में गंदगी है, कलमश है, नष्ट उसको नष्ट करती है। नष्ट प्राय सुभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत का सेवा करने से क्या है, जो अमंगल चीजें वो दूर होती हैं। और भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भवति नष्ट की, और भगवान में नैष्टिक भक्ति, फिक्स्ड अप डिवोशनल सर्विस जागृत होती है, जो कि आगे रुचि आसक्ति भाव प्रेम में बदलती है, निष्ठा आती है। लेकिन निष्ठा से पहले क्या है, अनर्थ निवृत्ति। ये भक्ति के 9 स्टेप्स हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर कृष्ण प्रेम। तो पहला क्या है, श्रद्धा, हमारे अंदर कुछ श्रद्धा आई भगवान के प्रति, फिर हम साधु संग करते हैं, और साधु बनकर क्या बोलते हैं कि भजन करो, भजन क्रिया, नाम जप करो, कृष्ण कथा सुनो, और उससे क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति। तो खासकर से भगवान की वृंदावन की कृष्णलाओं में देखेंगे कि जहां एक तरफ भगवान ग्वाल बालों को, गोपियों को, नंद महाराज को, यशोदा मैया को, सबको आनंद दे रहे हैं, वहीं पर कई असुरों का भी वध कर रहे हैं। तो असली में असुरों का वध कर भी भगवान एक तो अपना कल्याण कर रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान के हाथों से मरता है, भगवान का दर्शन करते हुए शरीर छोड़ता है, निश्चित रूप से वो मुक्त होता है। और साथ साथ में हम देखेंगे कि ये जो असुर हैं, ये हमारे हृदय में भी किसी न किसी अनर्थ के रूप में विराजमान है। तो जिस प्रकार से वृंदावन में कृष्ण के संग आनंद लेने के लिए इन असुरों को दूर करना आवश्यक था, इसी प्रकार यदि हम में से कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की कथाओं में आनंद लेना चाहता है, नाम जप में आनंद लेना चाहता है, दिव्य दर्शनों में आनंद लेना चाहता है, तो हमारे हृदय में
जो ये अनर्थ रूपी असुर हैं इनको दूर करना पड़ेगा। तो आने वाले कुछ दिनों में हम भगवान की जो वृंदावन की विशेष लीलाएं हैं उनका रसास्वादन इन तीनों एंगल से करेंगे। नंबर 1, किस प्रकार से वो ग्वाल बाल गोपियां नंद महाराज यशोदा मैया और अपने अनेक भक्तों को आनंद दे रहे हैं, आनंद वर्धन कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो असुरों को मारकर उनका भी उद्धार कर रहे हैं। और तीसरी तरफ उन कथाओं को सुनकर उन असुर रूपी अनर्थ जो हमारे हृदय में है उनका भी नाश होता है। तो भगवान की कथाएं देखिए, 3 हमने कई बार पहले भी चर्चा की ना। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब भगवान की कथा होती है तो तीनों लोगों को पवित्र करती है। जो ऊपर के लोग हैं, बीच के लोग हैं, नीचे के लोग, तीनों व्यक्तियों को पवित्र करती है। जो स्पीकर है, बोलने वाला, जो सुनने वाला और जो प्रश्न पूछने वाले हैं, सब। और इसी तरह ये 3 उद्देश्य प्राप्त होते हैं। भगवान की कथाओं में आनंद आता है, जिन असुरों का नष्ट हुए उनका मुक्ति होता है, उन असुरों के माध्यम से जो हमारे अनर्थ हैं उनको भी हम दूर कर सकते हैं। अनुग्रहाय भक्तानाम मानुष्यम देहमास्थिता भजते तदर्शी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्पर भवेत। कह रहे अनुग्रहाय भक्तानाम, इसलिए भगवान आते हैं भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। तीनों काम के माध्यम से क्या करते हैं भगवान? तत्परा, कि लोग मेरे प्रति आसक्त हों। तो इन कथाओं को सुनने से हमारा मन निश्चित रूप से कृष्ण में आसक्त होगा। और कृष्णा सूर्यसम माया अंधकार, जहां कृष्ण है वहां पर माया है ही नहीं। तो अगर हमारे हृदय में, मन में कृष्ण आएंगे तो कोई प्रकार का अंधकार, अज्ञान, डर, भय नहीं रहेगा। कृष्ण की लीलाओं में देखेंगे जब जब कोई राक्षस असुर आया, भगवान ने भक्तों के हृदय से उस भय को दूर किया। तो हमारे जीवन में भी कई प्रकार के डर, भय हैं। आज उन भयों को दूर करने के लिए कृष्ण कथा सुनना आवश्यक है। तो इसलिए हम ये चर्चा शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा हम अनर्थों के बारे में एक बात और बताना चाहेंगे इससे पहले। तो शास्त्र में बताया कि 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। देखिए, प्राय लोग ना सीधा भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुना देते हैं, कहानियां सुनाई, कथाएं सुनाई है 10वें स्कंद की। पर इसका उद्देश्य क्या है हमें जानना चाहिए। तो उद्देश्य है, अल्टीमेट उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। बट वो कब होगा? जब अनर्थ निवृत्ति होगी। जैसे पाइप है ना, सप्लाई आ रही है वहां से, अगर बीच में ब्लॉक है पाइप तो आगे पानी जाएगा नहीं। तो ब्लॉकेज दूर करना जरूरी है, अनर्थ निवृत्ति। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, जो कि भगवान के एक महान भक्त हुए हैं, और वो क्या लगते हैं कि 4 प्रकार के अनर्थ हैं। 4 प्रकार के अनर्थ हैं। कैसे? एक अनर्थ जो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण होता है, जिसके प्रकार से कई प्रकार के कष्ट और दुख मिलते हैं, जैसे अविद्या मिलती है उसकी वजह से। पहले हैं प्रीवियस, जो पूर्व जन्म के पापों के कारण, तो उसके अंदर भी आगे 5 चीजें हैं उसके रिजल्ट में। पहला है अविद्या, पूर्व जन्मों के पापों की वजह से हमारे अंदर अज्ञान आता है कि हम जो असत्य है उसको सत्य मान लेते हैं। फिर हमारे अंदर अहंकार आता है, फिर हमारे अंदर आसक्ति आती है भौतिक चीजों के प्रति, और चौथा क्या है, हमारे दूसरों व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्या, घृणा आती है, और 5वां हमारा स्वभाव बन जाता है कि हम इस जीवन को ही सब कुछ मान लेते हैं। तो ये 5, अविद्या, अहंकार, राग, घृणा और भौतिक स्वभाव, ये 5 प्रकार के कष्ट आ जाते हैं केवल पूर्व जन्म के पापों की वजह से। ये पहला प्रकार का अनर्थ है। दूसरा प्रकार का अनर्थ है पिछले जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से। आप बोलोगे पुण्य कर्मों से भी अनर्थ आते हैं? हाँ, क्योंकि पुण्य कर्मों से क्या होता है, हमें सतोगुणी जो शुभ कार्य है उसके प्रति हमारी आसक्ति होती है। जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो हमें अधिक धन संपत्ति मिलता है और संसार में नेम फेम मिलता है, तो उसके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं। और पुण्य से हमें मुक्ति के प्रति भी आसक्ति होती है, तो इसलिए पुण्य भी ज्यादा लाभकारी नहीं है, वो भी एक अनर्थ क्रिएट करते हैं। तीसरा है जब हम भक्ति को ठीक से नहीं करते हैं, असावधानी पूर्वक करते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया था चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में, जब बीज डालते हैं और साथ में क्या है, खरपतवार, जंगली घास फूस उग जाते हैं, तो अगर उसको नहीं निकालेंगे तो पौधा दब जाएगा और ये घास फूस उग जाएगा। तो वो क्या है, नेम फेम, भौतिक लाभ की इच्छा करना, कुछ नाम की प्रतिष्ठा करना, प्रॉफिट, एडोरेशन, डिस्टिंक्शन, ये बोलते हैं कि ये सब चीजें भक्ति करेंगे तो ये सब चीजें मिलती है, नाम मिलता है, यश मिलता है, धन मिलता है, बट ये अनर्थ के रूप में बन जाते हैं अगर हम सावधानी से भक्ति ना करें। और चौथा लास्ट है कि जब हम भक्ति में अपराध करते हैं। 10 अपराध सुने हमने, बहुजन्मी करी यदि श्रवण कीर्तन तबो न पाए कृष्ण प्रेम धन। तो 4 प्रकार के अनर्थ है।
पहला पूर्व जन्म के पाप कर्मों के द्वारा, दूसरा पूर्व जन्म के पुण्यों के द्वारा, तीसरा भक्ति ठीक से ना करने के द्वारा, चौथा भक्ति में अपराध करने के द्वारा। ये तीसरे और चौथे में डिफरेंस है। कई बार होगा हम अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम गोल से हट जाएंगे, नेम फेम के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो भी हमारा जो मुख्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है वो मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम नेम फेम के चक्कर में नहीं है बट वैसे अपराध कर देते हैं, जैसे 10 नाम अपराधों के बारे में बताया गया है, तब भी हम कृष्ण प्रेम से वंचित रह जाएंगे। तो इन चारों अपराधों को दूर करते हैं ये असुरों का वध की लीलाओं को सुनने के लिए। तो अब हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे भागवतम में हमने बताया 10वें स्कंद में 90 चैप्टर्स हैं। विशेष रूप से इस चैप्टर नंबर 5 से 5वें से और करीब 35वें तक शायद इन 30 अध्यायों में भगवान की वृंदावन की लीलाएं हैं। इससे पहले तो हम सुनते हैं कि किस प्रकार से मथुरा में वसुदेव देवकी के जो उत्पीड़न करता है कंस, उससे पहले हम सुनते हैं एक्चुअली में देवी देवता लोग जाते हैं ब्रह्मा जी को लेकर, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कष्ट बढ़ गए हैं, तब भगवान कहते हैं ठीक है मैं आऊँगा। फिर देवकी वसुदेव कंस का सारा हम सुनते हैं कारागर की कथा। फिर चौथे स्कंद में भी हम सुनते हैं भगवान का प्रकट भी होते हैं भगवान, और फिर आते हैं गोकुल में। और 5वें स्कंद में हम क्या सुनते हैं कि नंद महाराज वसुदेव जी को मिलने जाते हैं, कर देने के लिए आते हैं ना। अभी चौथे स्कंद में, तीसरे में भगवान प्रकट हो गए तीसरे अध्याय में, चौथे में कंस के अत्याचार सुनते हैं, और 5वें में नंद महाराज बड़े खुश हैं कि घर में कृष्ण आए हैं, लेकिन क्योंकि वो खेती बाड़ी करते थे तो टैक्स देने आ रहे हैं मथुरा में, वहां पर उनकी वसुदेव जी से भेंट होती है। 5वें चैप्टर में है। तो छठे चैप्टर से असली में कृष्ण की लीलाएं शुरू होती हैं। तो हम आने वाली कथा में चैप्टर नंबर 6 मतलब श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 6 से पढ़ना शुरू करेंगे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, और देखते हैं कि क्या क्या हम सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो अध्याय 6 हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा इससे पहले कि कंस ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। हमने सुना था कि भविष्यवाणी हो चुकी है कि कंस को मारने वाला कहीं प्रकट हो चुका है, और भविष्यवाणी तो हुई थी कि 8वां पुत्र मारेगा। तो वसुदेव जी जब पहला पुत्र लेके आते हैं, कंस छोड़ देता है उनको, लेकिन नारद जी कहते हैं ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, अगर पहला पुत्र बच गया तो फिर दूसरा पुत्र दूसरे साल होगा, तीसरा पुत्र तीसरे साल होगा, फिर तो ऐसे बहुत समय निकल जाएगा, लंबा समय निकल जाएगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी पुत्रों को खत्म कराना। तो इसके पीछे एक और भी कथा है, हम कभी चर्चा करेंगे किस प्रकार से जो 6 पुत्र मरते हैं वो असली में कौन थे। मारीची के पुत्र थे, जो कि एक बार अपने दादाजी ब्रह्मा जी के जब अपनी पुत्री पर पीछे दौड़ पड़े तो उसके पीछे हंस पड़े थे। वो उनको अपराध लग गया। बड़े व्यक्ति भी यदि कोई गलती भी करता है तो छोटे व्यक्ति को उसका उपहास करने का कोई अधिकार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो किसी और अथॉरिटी को जा सकता है। तो उन 6 जो पुत्र थे मारीची के, वो हंस पड़े, उनको श्राप मिल गया कि तुम असुरों के घर में जन्म लोगे। और फिर उनका हिरण्यकश्यप के पुत्र कालनेमी के पुत्रों के रूप में जन्म हुआ, 6 पुत्रों का। और एक बार ये 6 पुत्र बिना हिरण्यकश्यप की नॉलेज के ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। और जब ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया, लेकिन जब हिरण्यकश्यप को पता चला तो उनको श्राप दिया कि तुम्हारे पिता के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। और ये कालनेमी फिर कंस बनता है, और ये 6 पुत्र देवकी के घर में आते हैं और इनका अंत होता है, क्योंकि असली में ये 6 दोष भी प्रकट करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। जब तक ये जीवन से निकलेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में कृष्ण नहीं आएंगे। तो ये कथा हम पहले में आ चुकी है, बट हम आगे चलेंगे। तो इस तरह से कंस सोच रहा है। तो नारद जी ने आके बोला कि 8वां पुत्र कोई भी हो सकता है। तो फिर कंस क्या करता है, अपने विचार विमर्श करता है मंत्रियों से, और फिर वो एक विशेष व्यक्ति को बुलाता है जिसका नाम है पूतना। पूतन बोलते हैं पुत्रों को, बच्चों को, और पूतना मतलब जो बच्चों को मारने में एक्सपर्ट है। एक और मीनिंग है, पूत मतलब पवित्र, और ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं है। तो वो पूतना को बुलाता है जो कि बड़ी एक्सपर्ट है बच्चों को मारने के लिए अपने अलग अलग तरीकों से, और आदेश देता है कि जितने भी बच्चों का जन्म पिछले 10 दिन में हुआ है सब बच्चों को मारो, क्योंकि उसको संशय था कि कोई बच्चा हो सकता है। और इस तरह से वो निकल पड़ती है पूतना। तो हम श्लोक संख्या पहला भी पढ़ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इधर नंद महाराज जब गए थे ना वसुदेव जी के यहाँ, 5वें श्लोक अध्याय के अंत में
हम पढ़ते जब वो गए थे तो वासुदेव जी कहते हैं उनको थोड़ा आभास था कि कंस क्या कर रहा है। तो जब नंद महाराज आए तो वसुदेव जी ने बोला ठीक है आपने कर दे दिया, अब जल्दी जल्दी वापस जाओ क्योंकि कोई ना कोई उपद्रव हो सकता है गोकुल के अंदर। तो पहले श्लोक में सुन रहे हैं हम कि जब नंद महाराज घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि वसुदेव जी कुछ कह रहे थे, तो जो कह रहे थे वो असत्य नहीं हो सकता, निरर्थक नहीं हो सकता, इसलिए गोकुल में जरूर कुछ उत्पात होने वाला है। और जो ही नंद महाराज ने अपने सुंदर पुत्र कृष्ण के लिए खतरे के विषय में सोचा तो एक थोड़ा सा भयभीत होने लगे। और फिर क्या किया उन्होंने? परम नियंता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का शरण लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं भक्तों पर जब भी कोई संकट आ पड़ता है तो शुद्ध भक्त सदैव भगवान के आश्रय में जाते हैं, क्योंकि भगवान ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे को सब प्रकार के संकटों, कष्टों, चिंताओं से दूर करने वाले हैं। उनका ये प्रसिद्ध नाम है ना, हरि जनार्दना, जो कि जन के कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो इसलिए अभी नंद महाराज रास्ते में ही है, स्मरण करना शुरू किया और भगवान का आश्रय लिया। आप भगवान का शरणागति कहीं भी ले सकते हैं। आप ट्रेन में हो, प्लेन में हो, रोड पर हो, गाड़ी में हो, हॉस्पिटल में हो, कमरे में, बाथरूम में, कहीं भी भगवान का आश्रय हम कभी भी ले सकते हैं। विशेष रूप से कलयुग में भगवान के इन पवित्र नामों के द्वारा। नामाश्रय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के द्वारा। तो यहां लिख रहे हैं प्रभुपाद जी की भगवद गीता में भी 9वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस जगत में पद पद पर क्या है? कष्ट है। पदम पदम यत विपदम, पदम पदम यत विपदम। अतएव भक्त के लिए पद पद पर भगवान की शरण में जाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एकमात्र वही ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे को शरण देने योग्य है। सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। नंद महाराज ऐसे वापस आ रहे हैं। जब नंद महाराज लौट रहे थे तभी वो विकराल पूतना बाल घातनी, श्लोक में दूसरे नंबर श्लोक में आ रहा है, कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु न चचरा निगरंती पुरग्राम व्रजादिशु। वो कह रहे कि वो विकराल पूतना क्या करती है, जिसे कंस ने बच्चों को मारने के लिए नियुक्त किया था, वो नगर और गांव में घूमकर अपना कार्य करना शुरू कर दिया। उसने बच्चों को मारना शुरू कर दिया, अनेक प्रकार के बच्चों को मारना शुरू कर दिया। अब सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज कौन है? भगवान के भक्त हैं। परीक्षण देखते हैं, परीक्षण देखना, इतना बाहर जब मां के गर्भ से आए वो देख रहे थे कहां है कृष्ण, कहां है कृष्ण, जिन्होंने मेरे घर में आके रक्षा की। तो शुरू से ही भगवान के भक्त थे। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने बोला, अब इस समय कहां पर है पता है आपको? जहां सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की कथा चल रही है, शुक्रताल में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि घूमते घूमते पूतना बच्चों को मारना शुरू कर रही है और वो धीरे धीरे नंद महाराज के घर की तरफ जा रही है। जैसे ही परीक्षित महाराज ने सुना होगा तो उनके मन में एक स्वाभाविक भय सा आ गया। अरे कृष्ण अभी छोटे से बालक हैं, उनके पिता नंद महाराज भी घर में नहीं है, क्या होगा उनका? तो सुखदेव गोस्वामी उस भय को एप्रीहेंड कर गए, समझ गए। इसलिए अगले श्लोक में क्या बोलते हैं वो? अगले श्लोक में क्या बोलते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। ना यत्र, वो कहते हैं ना यत्र श्रवणादिनी रक्षोग्नि सर्व कर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम भर्त्युर अध्युनातश्च तत्र ही। वो कहते हैं हे राजन, होल्ड ऑन, चिंता नहीं करने का, हे राजन, जहां भी लोग कीर्तन और श्रवण द्वारा भक्ति कार्यों की अपनी वृत्तियों में लगे रहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वहां बुरे लोगों से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता। परीक्षित महाराज को भयभीत नहीं होना चाहिए था। क्यों? अरे स्वयं तो भगवान ने गर्भ में आके उनकी रक्षा की थी। उससे पहले उनके दादाजी, उनके पिता थे अभिमन्यु और अभिमन्यु के पिता थे अर्जुन, उनके दादाजी की भी रक्षा की थी। 64 करोड़ लोगों के महाभारत के घोर युद्ध में भगवान कृष्ण ही तो उनको बचा कर लेकर आए थे। परीक्षित महाराज ये सब सुने हैं, देखे हैं, अपने जीवन में देखे हैं, अपने घर में आके घर में कि मेरे को किसने रक्षा किया। लेकिन क्योंकि कृष्ण के प्रति उनका स्वाभाविक प्रेम है, तो इट इज नॉट बेसिकली आउट ऑफ फियर, इट इज आउट ऑफ जेन्युइन लव। ही इज लिटिल वरिड।
तो शुभदेव गोस्वामी बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि जहां पर लोग कीर्तन और श्रवण जैसे पुण्य कार्यों में लगे रहते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार के बुरे लोगों का खतरा नहीं रहता। और यहां तो गोकुल में तो साक्षात भगवान कृष्ण विद्यमान है, तो वहां पर तो किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवद गीता का आखिरी श्लोक में भगवान कह रहे ना, संजय कह रहा है, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो। जहां पर भगवान कृष्ण है, जहां भगवान का भक्त है, वहां पर श्री विजय निश्चित रूप से है। श्रीमद् भागवतम के एक और बड़ा सुंदर श्लोक है, 12वें स्कंद में आता है, 12वें स्कंद का 12वें अध्याय का ये 55वां श्लोक है। मैं नंबर इसलिए दे रहा हूं जिससे कि आप रेफरेंस में पढ़ सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। वो श्लोक क्या है? अविस्मृतः कृष्ण पदारविंदया, अविस्मृतः कृष्ण पदारविंदयो शिनोति अभद्राणि चासं तनोति सत्वस्य शुद्धिं परात्म भक्तिं ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। 7 things happen when Krishna is there। जहां पर भगवान है, भगवान का स्मरण है, वहां पर 7 चीज होती है। कह रहे अविस्मृतः कृष्ण पदारविंद। विस्मृत मतलब भूलना, अविस्मृत मतलब याद रखना। अविस्मृत कृष्ण पदारविंद, जहां पर कोई व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करता है, कृष्ण पदारविंद, कृष्ण के चरणों का स्मरण भी करता है, तो पहला क्या होगा? शीनोति अभद्राणी। अभद्र जो गंदी वस्तुएं वो खत्म हो जाएंगी। शीनोति अभद्राणी। फिर कह रहे चा समतनोति। शीनोति तनोति। शीनोति मतलब खत्म होना, तनोति मतलब बढ़ना। सम मतलब ऐश्वर्य, ऑपुलेंस। तो क्या है पहला क्या कारण, क्या पहला क्या होगा? भगवान के चरणों का स्मरण करने से जो बुरी चीजें वो नष्ट हो जाएंगी और शम ऐश्वर्य, ऑपुलेंस बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा, गुड फॉर्च्यून बढ़ेगा। फिर सत्वस्य शुद्धिम, हृदय शुद्ध हो जाएगा। परमात्मा भक्तिम, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। 4 ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त होगा। विज्ञानम, अनुभूति प्राप्त होगी। और वैराग्य, भौतिक जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा। 7 चीजें होती हैं जहां कृष्ण का स्मरण होता है। तो नंद महाराज तो हमेशा कृष्ण का स्मरण करते रहते थे और सुखदेव गोस्वामी उनको एश्योर कर रहे हैं कि अरे भगवान का स्मरण करने मात्र से, कृष्ण का नाम जो लेता है तो भय स्वयं साक्षात विभेति भयम, भय भी डरता है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। भगवान कृष्ण जहां पर हैं और जहां पर भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है, वहां पर कुछ भी अमंगल नहीं होगा। भक्त ठाकुर जी कथा में सुनते हैं, एक बार एक जगह ना कुछ पेड़ के ऊपर भूत थे, लोग कह रहे थे, तो कोई जाना नहीं चाहता था। भक्त ठाकुर जी वहां पर गए, उन्होंने कथा कीर्तन शुरू किया और सब भूत पिशाच भाग गए। तो कुछ भी अमंगल नहीं रहता है जहां पर कृष्ण का कथा कीर्तन होता है। आगे अब वो कथा सुनाना शुरू कर रहे हैं। सो कथा ध्यान सुनिएगा। वो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, चिंता नहीं कीजिए। कह रहे एक बार फिर सा खेचर्या, खेचर्या, खे मतलब बोलते खे आकाश है ना, 5 चीजें, भूमि अग्नि जल वायु आकाश। भूमि रपोन वायु खंभ, खंभ खे, खंभ और खे। खे मतलब आकाश, खे चरा आकाश में चलने वाली, और चरी, खे चरी मतलब स्त्री। वो कह रहे एक बार स्वेच्छा से विचरण करने वाली पूतना राक्षसी बाहरी आकाश में घूम रही थी। सा खेचरीय, खेचरी एकदा उत्पाय, उत्पत्तिया, वो चल रही थी। और तब उसने क्या किया? अपनी योग शक्ति से अपने आप को एक बड़ी सुंदर स्त्री के रूप में बदलकर नंद महाराज के स्थान गोकुल में प्रविष्ट हो गई। थी वो राक्षसी, बताया गया 12 मील उसका लंबा चौड़ा विकराल शरीर था और आकाश में उड़ रही थी वो। लेकिन तभी क्या किया उसने? अपनी योग शक्ति से अपने आप को बड़े एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल लिया। और फिर क्या किया? नंद महाराज के स्थान में प्रवेश कर गई। अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 5 और 6 में उसके सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, और बड़े भाव से अंदर जा रही थी। और जब उसकी सुंदरता को देखा व्रज के निवासियों ने, तो उन्होंने सोचा कि हाथों में कमल का पुष्प लिए स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति कृष्ण को देखने आई हैं। तो कोई रोक नहीं रहा था उनको। अरे ये तो, अरे कहां से कोई देवता आ रहा है, कोई देवी आ रही है, कोई लक्ष्मी जी आई है लगता है। इतना सुंदर रूप था, हाथ में लोटस था उनके। और सोचा कृष्ण को मिलने के लिए आई है, तो इसलिए कोई भी उनको रोकने का तो प्रश्न ही नहीं, बल्कि उनके प्रति बड़े आश्चर्यचकित हो गए वो।
अगला श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं छोटे छोटे बालकों को ढूंढती हुई, खासकर वो छोटे छोटे बालकों को ढूंढ रही थी। हम इसके बारे में चर्चा करें आगे थोड़ी देर में। छोटे छोटे बालकों को ढूंढती हुई, बच्चों का वध करने वाली है, बाल गृहस्तत्र विचिन्वती शुशुना, वो पूतना बिना किसी रोक टोक से नंद महाराज के घर में घुस गई। कैसे घुस गई होगी वो? भगवान का घर है, भगवान के भक्तों का घर है। हम तो अभी सुने कि भगवान के भक्तों के घर में जहां कीर्तन होता है वहां कोई अमंगल चीज रहती है नहीं है, तो फिर ये अमंगल वस्तु तो कैसे घुस गई? प्रश्न हो सकता है ना कि कैसे एंट्री मिल गई उसको? भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तो फिर कैसे एंट्री किया उसने? तो यहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं हाँ, क्योंकि वे भगवान की पराशक्ति द्वारा भेजी गई थी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवान की पराशक्ति के द्वारा, भगवान की लीला शक्ति है, भगवान की कई प्रकार की शक्ति है ना, तो लीला शक्ति क्या करती है? अनेक प्रकार के भक्तों को और अनेक प्रकार के असुरों को उस लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए कार्य करती है। तो क्योंकि भगवान वो लीला करना चाहते थे, भगवान पूतना का वध करके और उसकी जो आसुरी प्रवृत्ति दूर करना चाहते थे और उसके द्वारा कुछ शिक्षाएं देना चाहते थे, इसलिए भगवान ने अपनी लीला शक्ति को बोला कि चाहे मेरा धाम दिव्य है बट इस असुरी पूतना को अंदर प्रवेश करने दो, और वो भगवान की पराशक्ति द्वारा भेजी गई थी। परा मतलब ट्रांसडेंटल, अपरा परा। वे किसी से पूछे बिना नंद महाराज के कमरे में घुस गई, जहां उसने देखा, किसको देखा? बालक को बिस्तर पर सोते हुए देखा। सो रहा था, छोटे से कृष्ण थे। कितने दिन के थे? सिर्फ कृष्ण 6 दिन के थे अभी, 6 days। 6 दिन का बालक कितना मासूम, कितना छोटा सा होता है। लेकिन वो कैसे थे? शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं जैसे कि राख में ढकी अग्नि। कभी आप जलाते हो ना, कोयला जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, तो राख ऊपर दिखती है और लेकिन नीचे भी अग्नि होती है। तो राख में ढकी अग्नि के समान उनके पास असीम शक्ति थी बालक के पास। वे समझ गई। कौन समझ गई? पूतना समझ गई कि बालक कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु सारे असुरों का वध करने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रभुपाद जी लिखते हैं हाँ, कि भगवान कृष्ण क्या है? सबके हृदय में है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निष्ठो, हृदय में बैठे हैं भगवान, सबके हृदय में। और क्या कर रहे हैं? मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, भगवान सबको ज्ञान देते हैं हाँ? तो भगवान सबको ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? कि भगवान कौन है हाँ? और भगवान उसको भूलने का ज्ञान देते हैं। मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, ज्ञान देने वाले ही भगवान है और ज्ञान लेने वाले ही भगवान है। तो एक बार जब पूतना ने पहली बार देखा कृष्ण को, वो समझ गई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान है जो कि असुरों को मारने के लिए आए हैं। मता स्मृति ज्ञानम अनोम च, वो समझ गई कि परम भगवान है। तो चाहे वो छोटे से बालक के रूप में लेटे हुए थे, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है कि कम शक्तिशाली थे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो अपनी असीम शक्ति संपन्न थे। यहां पर एक और बात समझनी चाहिए कि भगवान को भगवान बनना नहीं पड़ता और ना ही कोई व्यक्ति भगवान बन सकता है। जैसे मायावादी लोग कहते हैं कि आत्मा भी परमात्मा का अंश होने के नाते परमात्मा के समान ही है, लेकिन अभी भौतिक संसार में आ गई है तो माया से कवर हो गई है, जब वो मुक्त हो जाएगी तो परमात्मा मिलकर परमात्मा ही बन जाएगी, मतलब हम भी भगवान बन जाएंगे। मायावादियों का यही कंसेप्ट है, आप भी भगवान, मैं भी भगवान, हम सब भगवान। तो यहां पर उस बात को कंडेम किया जा रहा है। शास्त्र कह रहा है कि भगवान को भी भगवान बनना नहीं पड़ता। भगवान चाहे 6 दिन के बालक थे लेकिन अपनी शक्ति से संपन्न थे, और इस बात को स्वयं पूतना जैसी व्यक्ति जो कि असली में असुर थी, लेकिन कोई चाहे सुर हो चाहे असुर हो, सबके हृदय में भगवान तो है ही है। आप देखिए जब हम कोई गलत काम करने लगते हैं तो हृदय में एक बार भगवान ज्ञान जरूर देते हैं, ये ठीक नहीं है। तो पूतना को एक बार भगवान ने अलर्ट किया कि मैं कौन हूं। तो हम देख सकते हैं कि जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, भगवान हमेशा भगवान है। हम देखेंगे पूरी कृष्ण लीला में, चाहे छोटी अवस्था में थे चाहे कैसी अवस्था में, भगवान ने अनेक दिव्य लीलाएं की। अगले श्लोक में क्या कहते हैं वो? बिस्तर पर लेटे भगवान भी समझ गए कि छोटे बालकों को मारने वाली ये डाइन पूतना मुझे मारने आई है। भगवान तो सब जानते हैं, त्रिकाल लग गए हैं। ऊपर से कैसे आई थी वो? सुंदर स्त्री के रूप देख आई थी, लेकिन उसके अंदर में क्या इच्छा थी? मारने की।
तो उसका बर्ताव अच्छा था, लेकिन इंटेंशन क्या थी? कृष्ण को मारने की। बट कृष्ण सब कुछ जानते हैं। देखिए, इस संसार में हम 2-4 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को धोखा दे सकते हैं, बट कृष्ण को कोई धोखा नहीं दे सकता। ये पूतना सुंदर स्त्री का वेश बना के आई, एक मां का वेश बना के आई, सारे यशोदा मैया और ग्वाल बाल गोपियां सब सोच रही, अरे ये तो बड़ी सुंदर लक्ष्मी का रूप है, और वो केवल जाने नहीं दिया उसको अंदर, उसको उठाएगी, वो भी देखते हैं उठा भी लेती है और दूध पिलाना शुरू करती है। लेकिन कृष्ण जानते हैं उसके हृदय में क्या है। तो भगवान हम सबके हृदय में क्या है जानते हैं। यहां तक कि शास्त्र कहता है हम कार्य करने से पहले जब सोच रहे होते हैं तब भी भगवान हमारे हृदय की बात जानते हैं, और उसके अनुसार ही भगवान हमारे संग व्यवहार करते हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते ताम स्तै भजामि हम। गोपियां और ग्वाल बाल कृष्ण से प्रेम करते थे, भगवान उनके साथ वैसा व्यवहार करते थे। पूतना उनका वध करने के लिए आई थी, तो भगवान हम देखेंगे उसके संग वैसा व्यवहार करेंगे, उसका वध करेंगे। सोचा, उन्होंने देखा कि पूतना मुझे मारने आई है, अतएव उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। ये जो एक पॉइंट है ना, यहां पर लिखा है कि उन्होंने क्या किया? अपनी निमिलित इक्षणः, अपनी आंखें बंद कर ली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे आचार्य कई कारण देते हैं भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें क्यों बंद की। करीब 7-8 कारण देते हैं, तो हम उसको चर्चा कर रहे हैं। पहला कारण वो देते हैं कि भगवान कृष्ण देखा, अरे ये तो वही स्त्री है जिसने कई सारे बच्चों को मारा है, तो डायन है, राक्षस नहीं है, इसलिए भगवान उसका शक्ल नहीं दिखना देते। ये तो बड़ी पापी व्यक्ति है, तो इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। बुरी चीजों को भगवान नहीं देखना देते, कहते हैं बुरा ना देखो। तो भगवान ने पहला रीजन क्यों आंखें बंद की? क्योंकि पूतना ने बहुत सारे बच्चों का वध किया था। सेकंड, जैसे कि मैं सुना, एकदम से पूतना को अलर्ट मिला था कि अरे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो जैसे ही पूतना ने देखा था, उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिक्टेशन मिली थी हृदय में, और भगवान नहीं चाहते थे कि ये उस डर की वजह से कि भगवान ने चली जाए वापस। तो भगवान ने इस बात का आश्वासन देने के लिए पूतना को कि नहीं नहीं चिंता नहीं करो, मैं तो एक साधारण 6 दिन का बालक ही हूं। और कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली है, डरी हुई सी आंखें, क्योंकि भगवान की जब कृपा दृष्टि पड़ेगी उसको, तो वैसे ही पूतना नहीं मर पाएगी। शास्त्र कहते हैं ना, कृष्णा सूर्य सम माया अंधकार। जहां कृष्ण है वहां पर माया का अधिकार रहते ही नहीं है। तो कृष्ण उसको देखेंगे तो पूतना वहां खड़ी नहीं हो सकती थी, और फिर पूतना के मन में डर आता कि कहीं ये मेरे को मार ना दे या असुर को मार ना दे। इसलिए भगवान ने उस डर को दूर किया कि नहीं, तुम आओ और मुझे मारने का प्रयास करो। हाँ, तो प्रॉपर लिखते कि पूतना है वो एक प्रकार से अविद्या को रिप्रेजेंट करती है, और भगवान के सामने अविद्या का कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली, जिससे कि पूतना को डर न लगे और वो अपना कार्य जारी रखे। नंबर 3, भगवान गीता में कह रहे हैं ना, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। भगवान आते हैं भक्तों का रक्षा करने के लिए और असुरों को मारने के लिए। तो भगवान असुरों को मारने के लिए तो आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये पहले नंबर का जो असुर मारने आया हो ये तो स्त्री है। अरे बाप रे। और शास्त्रों में बताया कि कुछ भी हो, स्त्रियों को वध नहीं करना चाहिए। भाने वाला मुझे असुरों को मारना है, बट ये राइट जो फर्स्ट नंबर की जो असुर है वो तो स्त्री है, और स्त्रियों का वध करना शास्त्रों में मना किया गया। इसलिए उन्होंने क्या किया? अपनी आंखें बंद कर ली। चौथा रीजन, इंपॉर्टेंट रीजन, उन्होंने सोचा कि नहीं चलो, ये मेरे सेवा के भावना से ही इतना सुंदर रूप बना के आई है, दूध पिलाने के लिए आई है, एक धात्री के रूप में, एक नर्स के रूप में आई है। धात्री मतलब जो देखभाल करती है। एक तो उनकी माँ तो पता थी, यशोदा थी, लेकिन और भी स्त्रियां उनकी देखभाल करने के लिए आती हैं। शास्त्रों में बताया 7 प्रकार की माँ होती हैं, 7 मदर्स आर देयर। अपनी स्वयं की माँ, फिर राजा की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, गुरु की पत्नी, पृथ्वी, गौ माता और धात्री, नर्स, जो कि देखभाल करती बच्चे के जन्म से लेकर उसका, तो वो भी माँ के समान देखभाल। तो भगवान ने उनको वैसा लिया। उन्होंने बोला कि चलो अभी आई है तो कोई बात नहीं। तो जब माँ आती है, तो माँ आती है या नर्स आती है ना, तो बच्चा बड़ा सुरक्षित फील करता है कि ठीक है, और अब बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं, आंखें बंद कर ली, चलो अब तो मेरी कोई चिंता नहीं है। जब कोई नहीं है तो आंखें खोल के रखनी, भाई कोई आ ना जाए, पर अब तो माँ आई है, नर्स आई, चलो आंखें बंद कर ली। 5वां रीजन वो देते हैं, भगवान ने आंखें बंद की
भगवान ने सोचा ये तो राक्षसी है, इसका तो वध करना है। क्या इसने कोई अच्छा काम किया है अभी तक जिससे कि मैं इसका वध तो करूं लेकिन इसका कल्याण भी हो जाए? तो जब हम कोई सोचने लगते हैं ना, आंखें बंद कर लेते हैं ना, अच्छा शायद क्या होगा, तो वहां सोच ही इज कंटेम्पलेटिंग व्हाट गुड शी हैज डन। भगवान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है ये। भगवान अगर किसी को पनिशमेंट भी देते हैं तो देखते हैं उसने कुछ अच्छा क्या किया है। और छठा रीजन देते हैं कि भगवान सोच रहे हैं मैंने आज तक अलग अलग अवतार लिए हैं, वामन के रूप में आया तो अदिति मैया का दूध पिया, और अलग अलग रूपों में आया तो मैंने अपनी माओं का दूध पिया है, लेकिन इस बार मुझे स्तनपान करना है किसका? एक राक्षसी का, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। तो राक्षसी का स्तनपान मैं कैसे करूंगा? हाँ, तो उन्होंने क्या किया? आंखें बंद की। और फिर क्या किया उन्होंने? यहां पर वर्णन है कि आंखें बंद कर ली और तब पूतना ने अपनी विनाश रूपी कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया। यहां पे वर्ड आया विनाश रूपी, यहां संस्कृत का वर्ड है अंतकम। अंतकम, अपने विनाश के, जो उनका विनाश करने वाला थे, कृष्ण का विनाश करते, उसको क्या लिया? अपनी गोदी में ले लिया। अंकम अनंतकम, लेकिन एक श्लोक इससे पहले और आया वर्ड अनंतम आरोप्य। अनंतम आरोप्यतः अंकम अनंतकम। असली में अगर हम संस्कृत के श्लोकों को ध्यान दें, खासकर कुछ शब्दों को, तो हम समझेंगे। तो यहां पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये दो शब्द है ना, अनंतम और अंतकम। भगवान अनंत है, असीमित है, तो असीमित होने के नाते पूतना उनको नहीं मार सकती थी, लेकिन वो सोचे मैं इनका अंत कर दूंगी। लेकिन अंतकम का मतलब क्या है कि वो उनका अंत करने वाले हैं। तो क्या किया कृष्ण ने? तो उस यशोदा ने क्या किया? अपनी गोद में लिया, जिस तरह बुद्धिमान मनुष्य सोते हुए सांप को रस्सी समझकर अपनी गोद में ले लेता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वे उतनी बुद्धिमान नहीं थी कि समझ पाती कि वे सोते हुए सर्प को अपनी गोद में ले रही है। उसने सर्प को सामान्य रस्सी समझा। अंतकम और अनंतम ये दोनों शब्द परस्पर विरोधी हैं। बुद्धिमान न होने के कारण पूतना ने सोचा कि वे अपने अंतकम अर्थात काल को मार सकती है, उसने सोचा, बट अनंतम होते हुए उस बालक को कोई नहीं मार सकता था, कोई नहीं मार सकता था उनको। तो उसने उठा लिया उसको गोदी में। अगले श्लोक में लिखते हैं पूतना राक्षसी का हृदय कठोर था, क्रूर था, और वो मुलायम म्यान के भीतर तेज तलवार थी। और यशोदा और रोहिणी कमरे के भीतर से देखा उन्हें कि दूध पिलाने जा रही है, लेकिन सौंदर्य से अभिभूत होने के कारण उन्हें उसे रोका नहीं। यहां वर्ड आया है यहां पर माया मोहितः, माया मोहितः। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्होंने रोका नहीं क्योंकि वे बच्चे के साथ मातृवत व्यवहार कर रही थी। बाहर से एक सुंदर स्त्री का रूप बना के आई थी, अंदर से उसके मन में मारने की इच्छा थी, तो माया मोहितः। लेकिन यहां पर ध्यान देना कि यशोदा मैया हमारी तरह साधारण जीव की तरह मोहित नहीं होगी माया से, वो भगवान की योग माया द्वारा भ्रमित की गई। क्या भ्रमित किया गया उनको? वो देख रही है तो चलो सिंदूर स्त्री है, दूध पिलानी है, कोई बात नहीं। एक तरह से यशोदा की आंखों पर पर्दा पड़ गया। बट क्यों पर्दा पड़ा? हमने सुना था क्योंकि कृष्ण की लीला शक्ति थी, भगवान चाहते थे वो लीला करने, तो भगवान की लीला शक्ति की वजह से योग माया ने क्या किया? कृष्ण की लीलाओं का वर्धन करने के लिए और यशोदा मैया के आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि अरे ये तो साधारण बड़ी सुंदर स्त्री, चलो इसको दूध पिलाने दो। हम देखिए कई बार ऐसा हुआ, जैसे भगवान जब मिट्टी खाई तो एक सेकंड के लिए भगवान का जब मुंह में ब्रह्मांड देखा तो उनको लगा अरे क्यों नहीं, फिर योग शक्ति ने उनको कवर कर दिया, नहीं नहीं ये तो मेरा छोटा सा बालक कृष्ण ही है। तो योग माया ढक लेती है। हमें कौन ढकता है? महामाया। महामाया के वशीभूत होकर बदजीव भगवान को भूलते हैं, और योग माया के वशीभूत होकर भगवान के शुद्ध भक्त ये भूल जाते हैं कि भगवान है, और वो भगवान से प्रेम करना चालू करते हैं। क्योंकि अगर वो भगवान को भगवान समझेंगे तो फिर उनसे प्रेम या मित्रता का भाव नहीं रख पाएंगे। तो वो योग माया का हम है जो उच्च कोटि के भक्त हैं। आगे कहते हैं उसी जगह भयानक और राक्षसी ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और मुंह में अपना स्तन पान कराया। उसके स्तन के चूचक में घातक और विष चुपड़ा हुआ था, किंतु भगवान कृष्ण उस पर अत्यंत क्रुद्ध थे। प्रभु लिखते क्यों क्रोधित थे भगवान? भगवान तो किसी के ऊपर क्रोधित थे, क्यों? क्योंकि उसने कई बच्चों को मार दिया था। डेट्स वाई कृष्ण वाज एंग्री कि इसने सारे बच्चों को मार दिया, इसलिए भगवान उसके ऊपर क्रुद्ध थे। उनके स्तनों को पकड़कर अपने हाथों से कड़ाई से निचोड़ा और विष और उसके प्राण दोनों ही चूस लिए। वो तो सिर्फ चाहती थी कि विष दूंगी, लेकिन उन्होंने साथ में विष लिया, प्राण लिए।
ऐसे हमारे आचार्य लिखते 3 चीजें ली। विष लिया पहले, जो कवर था उसके स्तन के ऊपर, पहले विष लिया, फिर उसके दूध भी लिया और फिर प्राण दिए। हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहां पर एक बात क्या है कि भगवान ने, देखिए भगवान नरसिंह रूप में आते हैं, बड़ा उग्र रूप लेके आए और हिरण्यकश्यप को वध किया। जब भगवान वरा लेकर आए, वरा रूप में आए तो गदा से हिरण्यकश्यप का वध किया। अनेक भगवान राम आए तो तीर कमान लिया। लेकिन यहाँ कृष्ण जब आएंगे ना, आप देखोगे पूरी कृष्ण लीला में भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र उठाया ही नहीं। बस कभी 6 दिन के बच्चे के तो दांत भी नहीं होते, और 6 दिन के बच्चे के होठों में क्या दम होगा। वो असुर राक्षसी जिससे कि हजारों बच्चों को मार चुकी थी, तो भगवान कभी अपने होठ से, कभी अपनी उंगली से, कभी पैर के तलुए से ऐसे ऐसे असुरों को मारेंगे। हम देखेंगे ये भगवान कृष्ण की विशेष लीला। हमने बताया था ना कि भगवान कृष्ण में 4 गुण स्पेशल हैं, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य और भक्त माधुर्य। तो जब भगवान ने देखा कि ये उग्र पूतना है, इसने कई बच्चों को मारा है, तो भगवान की जो क्रोध शक्ति है, भगवान के अंदर क्रोध नहीं है, भगवान के अंदर शक्तियां हैं। भगवान तो बड़े सहज छोटे से बालक के रूप में थे और भगवान अपने उस मूड को डिस्टर्ब नहीं बनाते थे। तो कई जो भगवान की शक्तियां वो वेट करती रहती कि कब हमें भगवान की सेवा करने का अवसर मिले। तो भगवान का इशारा समझ के भगवान की कई शक्तियां आती हैं और भगवान को हेल्प करती हैं। ये विश्वनाथ ठाकुर ने समझाया हमें। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, उसका प्राण भी चूस लिए। और हम देखते हैं अगले 5-10 श्लोकों में 11 नंबर से लेकर और करीब 17 नंबर तक हम देखते हैं, वो बताएंगे सुखदेव गोस्वामी किस तरह से वो चीखी चिल्लाई कि मुझे छोड़ो छोड़ो, मेरा स्तनपान मत करो, और वो चिल्लाने की मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन क्या हुआ कि जो चीख थी उससे सारा संसार गूंजने लग गया। यहाँ रसातल नीचे तक, ऊपर तक, नीचे जितने भी लोग थे गूंज गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर उसने क्या किया, प्राण त्याग दिए। और अगले 5 श्लोक में फिर उसका क्या हुआ, प्राण त्यागे तो उसका असली रूप सामने आया। नकली रूप बना के आई थी। तो कृष्ण हमारा पर्दाफाश कर सकते हैं कभी भी, वेरी क्लियर। असली रूप आया, राक्षस का रूप। किलोमीटर के हिसाब से कहते हैं करीब 30-35 किलोमीटर उसका शरीर था। मतलब आप समझ लो 30-35 किलोमीटर क्या होता है, एक शहर से दूसरा शहर तक, इतना लंबा रूप था। उसके दांत क्या ऐसे थे, उसकी जो नाक थी वो बड़ी बड़ी गुफाओं की तरह थी। उसके बाल, उसकी आंखें के गड्ढे कुएं जैसे थे, हैं। उसके पांव बड़े बड़े पुल की तरह थे। ऐसे सब उसके विराट शरीर का वर्णन किया है। भगवान ने छोड़ा नहीं उसे, राक्षसी चलाती नहीं, छोड़ो छोड़ो। भगवान का तो एक स्वभाव है, भगवान पहले तो किसी को पकड़ते नहीं जल्दी से, और भगवान किसी को पकड़ लेना तो भगवान किसी को छोड़ते नहीं, उसका पूरा कल्याण करते हैं, उसको अपना कृपा देके ही छोड़ते हैं उनको। ये उसका सौभाग्य था असली में, उसको शुद्ध किया। हम आगे देखेंगे। तो 11वें से 17वें श्लोक तक वो उसके मृत्यु होती है और किस तरह से उसका जो विकराल रूप है उसका दर्शन किया गया है। उसके 18वें श्लोक में कहते हैं, ये जब हो गया तो उसके बाद बालक कृष्ण निडर होकर पूतना की छाती पर खेल रहे थे आराम से। 6 दिन का बच्चा, इतनी बड़ी राक्षसी, वैसे ही डर जाएगा बच्चा, रोता रहता है। लेकिन यहां तो भगवान निडर होकर खेल रहे हैं, अपना उसके शरीर पर खेल रहे हैं। और जो गोपियां आती हैं, देखती हैं, दौड़ी दौड़ी आती हैं, उसको गले से लगाती हैं, उनको उठाती हैं, हर्ष होकर उठा लेती हैं। और फिर श्लोक संख्या 19 से लेकर 29 तक हम देखेंगे यशोदा मैया रोहिणी आती हैं और उनके संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कई प्रकार कार्य करती हैं। अब बताइए, देख कर चुकी है वैसे यशोदा मैया अभी थोड़ी देर पहले, कितनी बड़ी राक्षसी को मार दिया है छोटे से 6 दिन के लाला कृष्ण ने। तो उसको रक्षा की आवश्यकता थी क्या, कि सुरक्षा की आवश्यकता थी? कोई संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर वही बात जिसे परीक्षित महाराज के बारे में सुना था, आउट ऑफ जेन्युइन लव, पता है कर सकता है बच्चा, लेकिन फिर प्रेमवश उन्होंने क्या किया, चावल डुलाना शुरू किया और गौमूत्र से निलाया, गोधूली से उसका लेप किया। तो यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रेमवश उन्होंने उनका संरक्षण किया। और खासकर से गाय की महिमा भी बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। गाय के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो गौधूली है, गाय के चरणों की धूली, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, ये सब शुभ चीजें हैं और अमंगल को दूर करने वाली हैं। तो यशोदा ने सोचा ये सब अमंगल राक्षसी आई है, इसने मेरे कन्हैया को अपवित्र कर दिया है, तो उनको पवित्र करने के लिए वो क्या कर रही है, ये सब कर रही है।
और फिर अलग अलग नाम ले रही है। हाँ? क्या किया? मंत्रों से शुद्धि करना शुरू किया उसने बोला ऋषिकेश तुम्हारी इंद्रियों को, नारायण तुम्हारी प्राणवायु को, श्वेतदीप के स्वामी तुम्हारे चित्त को, योगेश्वर तुम्हारे मन को, हैं भगवान प्रश्निगर्भ तुम्हारी बुद्धि को, भगवान वैकुंठ तुम्हें चलते समय, लक्ष्मीपति नारायण तुम्हें बैठते समय हर तरफ से तुम्हारी रक्षा करें। श्लोक संख्या 27 में वो कहते हैं कि खासकर से जो डाकी हैं, डाकनी हैं, दुष्ट डाइने हैं, वो बच्चों की बड़ी शत्रु हैं और ये इनको कष्ट पहुंचाती है। तो इससे क्या है, बुरे स्वप्न भी आते हैं, किसी को आते हो तो सुन लीजिए ध्यान से। तो वे दुष्ट अनुभवी वृद्धों की तरह बच्चों के लिए विशेष रूप से भारी उत्पात खड़ी करती हैं, लेकिन भगवान विष्णु के नाम उच्चारण से उन्हें नष्ट किया जा सकता है। तो क्या कर रही थी? नाम उच्चारण कर रही थी, अलग अलग भगवान के नामों का उच्चारण कर रही थी, क्योंकि भगवान के अलग नाम क्या है? भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उससे वो डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं। जो डिवोटीज आपने देखा है 12 जगह तिलक लगाते हैं। हम शरीर को तिलक से सजाते समय विष्णु के 12 नामों का उच्चारण करते हैं, जिससे कि वो शरीर को सुरक्षा प्रदान करें। तो देखिए, एक तरफ हमने सुना है कि जब भक्त लोग भगवान के सुंदर नामों के द्वारा तिलक लगाते हैं तो अपने शरीर को मंदिर समझते हैं और उस मंदिर को भगवान के नामों से सजाते हैं। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति तिलक लगाते हुए भगवान के नाम का उच्चारण करता है, भगवान उसकी अलग अलग डायरेक्शन से उसकी सुंदर रक्षा भी करते हैं। इस श्लोक में ये लिखा है। तो इसलिए हम सब भक्तों को भगवान के तिलक को जरूर धारण करना चाहिए और उस समय भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, जिससे कि भगवान हमारी सब दिशाओं से, सब स्थितियों में रक्षा करें। श्लोक संख्या 30 में बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं शुकदेव गोस्वामी? माता यशोदा समेत सारी गोपियां मात्र स्नेह से बंधी हुई थी। दिखाने को पूतना भी मात्र स्नेह दिखाने आई थी, बट माता यशोदा समेत सारी गोपियां मात्र स्नेह से बंधी थी। इस तरह बालक की रक्षा के लिए मंत्र उच्चारण के बाद माता यशोदा ने बच्चे को अपना दूध पिलाया। उनका बड़ा स्नेह था। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आगे जाके हम एक सुंदर श्लोक सुनते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। उसमें क्या कहते हैं शुकदेव गोस्वामी? कहते हैं, नेमं विरंचो ना भवो ना श्री अपि अंग संश्रया प्रसादम लेभिर गोपी यत प्राप विमुक्तिदाता। अध्याय 9 का 20वां श्लोक है, स्कंद 10 अध्याय 9 श्लोक संख्या 20। इंपॉर्टेंट अनुवाद है। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, इस भौतिक जगत में मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा ना तो कभी ब्रह्मा जी को, विरंची मतलब ब्रह्मा जी को, ना भवो शिव जी को, ना ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को प्राप्त हुई, जैसे कि माता यशोदा ने प्राप्त की। शुकदेव को समझा कि यशोदा मैया का कितना सौभाग्य था कि उनका कृष्ण के प्रति इतना स्वाभाविक प्रेम था कि जो कृपा ब्रह्मा जी को नहीं मिली, जो कृपा शिव जी को नहीं मिली, यहां तक कि जो कृपा भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुई, वो कृपा यशोदा मैया को प्राप्त हुई। क्योंकि यशोदा मैया की गोदी में बैठकर वो कृष्ण जिनके गोदी में, जिनके नाभि के अंदर सारा संसार है, जिससे नाभि से निकलकर और पूरा ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, उस गोदी में मतलब वो व्यक्ति यशोदा मैया की गोदी में बैठता था। और आगे हम जाएंगे, यशोदा की लीला कितनी सुंदर है। तो यशोदा मैया का जो प्रेम था, यहां लिख रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी, कि उन्होंने क्या किया, पहले तो मंत्रों का उच्चारण किया, फिर दूध पिलाया। तो यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब बच्चा खाता पीता है ना, तो इसका मतलब वो हेल्दी है। जब बच्चा खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि गोपियां थी, वृद्ध गोपियां, वो कृष्ण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल मंत्रोच्चारण से संतुष्ट नहीं हुई, उन्होंने उनकी परीक्षा ली कि उसका बालक स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। और जब बालक ने स्तन से दूध पिया तो पुष्टि हो गई कि बालक स्वस्थ है। कितना प्रेम है उनका यशोदा मैया का। और जो वृद्ध गोपियां हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, जैसे हम ब्रह्म विमोहन लीला में देखेंगे, जब भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं ना, तो उस दिन सारी गोपियों का अपने पुत्रों के प्रति प्रेम और बढ़ जाता है। सारी गोपियां अपने पुत्रों से प्रेम करती थी, लेकिन जब कृष्ण उनके घर में पुत्र बनकर गए तो स्वाभाविक प्रेम बढ़ गया। और जब नहीं थे तब भी कृष्ण के घर में आती थी। सारी गोपियां काम काज पूरा करके यशोदा के पास आके खड़ी हुई थी और कृष्ण को निहारती रहती थी। तो कृष्ण स्वाभाविक प्रेम था उनका। यहाँ शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी के पास भी वो कृपा प्राप्त नहीं थी। और फिर आगे 31 से 33वें श्लोक में हम देखते हैं कि नंद महाराज वापस आ रहे हैं। और जब नंद महाराज वापस आते हैं तो देखते हैं रास्ते में, अरे इतना बड़ा
पूतना का विशाल शरीर देखा। पूरे जाते टाइम तो था नहीं यहां पर, तो कहां से गिरा? आसमान से टपका क्या? यहां तो कोई पहाड़ तो था नहीं, कहां से आया? कहीं ऐसा तो नहीं हो गलत रास्ते पे आ गए हैं, क्योंकि पहले तो इस रास्ते में था नहीं। तो इस तरह से बड़े आश्चर्य से नंद महाराज कह रहे हैं कि मैं कहां आ गया, उनका बड़ा उनको आश्चर्य हुआ। और फिर अगले 32वें श्लोक कहते हैं, अरे देखो जो वासुदेव, जब हम गए थे मिलने के लिए, टैक्स देने के लिए, तो वासुदेव ने बताया था ना कि जाओ जाओ वापस जाओ जल्दी से, गोकुल में कोई ना कोई मुसीबत ना आने वाली हो। तो इसका मतलब जो वसुदेव है वो बड़ा संत या योगेश्वर बन गया है, ज्योतिष बन गया है। अन्यथा उसको कैसे पता कि ऐसे गोकुल में उत्पात होने वाला है, और उसने कैसे भविष्यवाणी कर दी? प्रभुपाद जी वहां पर तात्पर्य में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं। क्षत्रिय लोग जो होते हैं, मैनेजर्स लोग हैं, राजा लोग हैं, वो थोड़ा ज्यादा तेज दिमाग के होते हैं कंपेयर टू बिजनेसमैन। यहां लिख रहे हैं कि क्षत्रिय और बेचारे वैष्णवों का, वैश्यों का, वैष्णव नहीं सॉरी, क्षत्रिय और बेचारे वैश्यों, बेचारे को लगा दिया उनके साथ। प्रभुपाद लिख रहे हैं वसुदेव थे वो राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करके देख सकते थे कि क्या होने वाला है, जबकि खेती वाले राजा नंद महाराज इतने अनुमान नहीं लगा सकते थे। वो तो सोच रहे थे कि वासुदेव महान संत ही हैं, लेकिन वासुदेव ने वास्तव में सारी योग शक्तियां थी, असली में शक्तियां भी थी, तभी तो वो कृष्ण के पिता बने। तो एक तरफ वो कृष्ण के पिता थे इसलिए उनकी शक्ति थी, दूसरी तरफ वो कंस की चाल को जानते थे। तो इसलिए उन्होंने पहले ही से उनको अलर्ट किया था। और फिर क्या हुआ अगले श्लोक में, उन्होंने क्या किया, उसकी बॉडी को पूरा काटा। प्रॉपर लिखते हैं जैसे सांप जब मरता है ना, तो उसको सिर्फ मार के खाली संतुष्ट नहीं होते, उसको काट के दबा देते हैं जिससे कि कहीं दोबारा से ना वो जिंदा हो जाए। तो यहां लिख रहे हैं कि ब्रिजवासियों ने पूतना के शरीर को फारसों से खंड खंड कर डाला है। और फिर क्या किया, अब बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक संख्या 34 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं चूंकि कृष्ण ने राक्षसी पूतना का स्तन पान किया था, याद रखिए मैंने बोला था ना, स्तन पान किया तो मतलब विष भी पिया और दूध भी पिया। इस तरह जब कृष्ण ने उसे मारा तो वह तुरंत समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो गई, समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो गई, उसके सारे पाप स्वतः दूर हो गए। और जब उसके विशाल शरीर को जलाया गया तो उसके शरीर से निकलने वाले धुआं अगरू की सुगंध के समान महक रहा था। भगवान के स्पर्श पाते ही क्या हो गया, वो सब प्रकार के पापों से दूर हो गई और सब प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त हो गई, और उसका शरीर दिव्य बन गया एक तरह से। जब उसको जलाया गया तो उसमें से बड़ी सुंदर अगरू के तमाम सुंदर बड़ी स्मेल आ रही थी, बड़ी सुंदर। ज्यादातर किसी शरीर को जलाएंगे खासकर असुर के तो गंदगी है, बदबू आएगी, लेकिन यहां पर हम सुन रहे हैं कि भगवान का स्पर्श, किसी भी रूप में भगवान का स्पर्श हमारे को दिव्य बनाता है, कलमश से मुक्त करता है। कृष्ण का नाम जब हमारे कान में पड़ता है, स्पर्श करता है, तो हमारे को पवित्र करता है। कृष्ण की कथा जीभ पर आती है, कृष्ण का प्रसाद जब जीभ पर आता है तो स्पर्श होता है। और जब स्पर्श कर दिया, डायरेक्ट स्पर्श किया जब कृष्ण ने पूतना का, तो निश्चित रूप से उसका भौतिक कलमश दूर हो गया। जैसे हम सुनते जब भगवान द्वारका में गए ना, तो भगवान जब द्वारका में जाएंगे, वैसे वृंदावन की लाइन डिस्कस कर रहे हैं, बट उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो जब वो शंख बजाए अपना भक्तों को आगमन करने के लिए, मैं आ गया हूं, तो शंख का कलर बड़ा वाइट था, लेकिन जैसे ही भगवान ने उसको टच किया तो उनके लिप्स बिल्कुल रेड हैं, तो गुलाबी सा हो गया। तो वहां पर लिखते हैं कि जिस प्रकार से शंख भगवान के स्पर्श में आने से गुलाबी रंग का हो गया, इसी प्रकार से भगवान के संग में आने से कोई व्यक्ति आध्यात्मिक बन जाता है। जब जड़ वस्तु भगवान के संपर्क में आती है तो आध्यात्मिक बन जाती है। तो जो शरीर था वो क्या सुगंधित बन गया है। इसी पर और यहां तक यह भी लिखा गया कि जो उस सुगंध को सूंघ रहा था ना, वो भी पापों से मुक्त हो गया। मतलब तंद पापों से मुक्त हुई जो उस सुगंध को सूंघ रहा था वो भी मुक्त हो गया। तो भगवान क्या करते हैं, देखिए यहां लिख रहे हैं, भगवान प्रबल लिखते, कृष्ण भावनात्म का प्रभाव ही ऐसा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है किसी भी तरह, तो वह सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है, सारे भौतिक कलमश से। भगवान को कोई बहाना चाहिए अपनी कृपा देने का। भगवान ने देखा कोई बात नहीं, ये पूतना मुझे मारने के लिए आई थी, लेकिन कुछ समय के लिए तो इसने एक अभिनय किया है, इसका पहनावा तो कम से कम मां की तरह था। जैसे हम देखते हैं भागवत में अजामिल की कथा, अजामिल जब, पूरी कथा नहीं बता रहे, जब अजामिल नारायण का नाम लेता है
तो नारायण का नाम वो भगवान का नाम लेके सोच के नहीं बोल रहा है, वो अपने बच्चे का नाम नारायण पुकार रहा है। तो यहां पर क्या मैच कर रहा है? सिर्फ नाम मैच कर रहा है। अजामिल ने जो नाम लिया नारायण का, वो भगवान का नाम स्मरण नहीं किया, बट क्योंकि वो नाम लिया जो भगवान का, तो नेम मैच हो गया, इसलिए भगवान ने उसको कल्याण किया, यमदूतों से बचाया। गजेंद्र की स्तुति सुनोगे आप, बड़ी इंपॉर्टेंट गजेंद्र की स्तुति है। उसमें सुनते हैं जब गजेंद्र पुकारता है ना, तो इसलिए वो भगवान को नहीं पुकार रहा हो, क्योंकि उसको भगवान के बारे में पता ही नहीं था। ऑफकोर्स राजा इंद्रद्युम्न के रूप में वो था, तो उसको प्रेयर्स याद आ गई कि मैं हाथी जैसे शरीर को नहीं बचा पा रहा हूं, तो इसका तो जो सर्वशक्तिशाली है ना, जो सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, वो आकर मुझे रक्षा करे। भगवान को डायरेक्टली नहीं पुकारा, बट ये गुण मैच कर गए इधर। सर्वशक्तिशाली कौन है? भगवान है। सर्वज्ञ कौन है? भगवान है। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, मुझे डायरेक्टली नहीं पुकार रहा, कम से कम मेरे गुणों के द्वारा मेरे मैच कर रहे हैं, चलो मैं जाता हूं, इसकी रक्षा करता हूं। इसी तरह यहां पर जो पूछना था उसका इंटेंशन मैच नहीं कर रहा है, बट उसका पहनावा, उसका बाहर का रूप जो है मैच कर रहा था। और कृष्ण ने बोला चलो इसका भी कल्याण करना है, इसलिए भगवान ने उसको भौतिक कलमश से मुक्त किया, सारे पापों से मुक्त किया। अगले श्लोक में सुनते हैं ना, राक्षसी लोक बाल घनी, जो पूतना थी वो इतनी दुष्ट औरत थी। तो भगवान क्या करते हैं, हमारे हृदय के जो पाप है उसको दूर करते हैं। इतने दयालु हैं कृष्ण कि उनको पवित्र किया। देखिए सदा शिशु के खून की प्यासा थी, लेकिन कृष्ण को स्तनपान कराने के उसे सर्वोच्च पद प्राप्त, सर्वोच्च पद, हाईएस्ट स्टेटस। एक श्लोक आता है भागवतम में 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का पहला श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं सिर्फ, बड़ा फेमस श्लोक है, कई गाते हैं इसको। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिना यस्यांतु ना विदु सुर गुणा देवस्य तस्मो नमः। उसका अनुवाद क्या है? सुद गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र दिव्य स्तुतियों का उच्चारण करके और वेदों को उनके अंगों, उपनिषदों समेत बांझ कर जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गायक जिनका गायन करते हैं, सिद्ध योगी अपनी समाधि में जिनका ध्यान करते हैं और जिनका दर्शन पाने के लिए देवता और असुर भी नहीं प्राप्त कर पाते और तरसते रहते हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो देवता, असुर, योगी, ब्रह्मा, इंद्र भी भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, और यहां पर पूतना सर्वोच्च पद को प्राप्त किया है उसने, सर्वोच्च पद को। यह कृष्ण की दया है। चाहे वो मारने आई थी, लेकिन भगवान ने क्या, उसको अपने आध्यात्मिक जगत में भेजा। तो भगवान की जो पनिशमेंट है वो भी दयामय है, मर्सीफुल पनिशमेंट है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तो भला उनके विषय में क्या कहा जाए जिनमें माताओं के रूप में कृष्ण के लिए भक्ति और स्नेह है। जिसमें भक्ति और स्नेह कोई नहीं था, उसको भी भगवान ने क्या किया, इतना ऊंचा स्थान दिया, धात्री का स्थान दिया, मां के समान ही समान दिया। तो जो इसमें असली में प्रेम है, स्नेह है, उनका तो कहना ही क्या है, उनका कहना क्या है। भगवान आगे कहते हैं, शुद्ध गोस्वामी, भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में रहते हैं और ब्रह्मा जी और भगवान शिव जैसे पूज्य पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय हैं। चूंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर का आलिंगन अत्यंत प्रेम पूर्वक किया, टच नहीं किया, पूरा कस के पकड़े हुए थे ना भगवान, आलिंगन किया। बताइए, भगवान एम्ब्रेस किए पूतना को, और भूतनी होते हुए भी उन्होंने उसका स्तनपान किया, इसलिए उसे दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि मिली। तो भला उन गौओं के विषय में क्या कहा जाए जिनका स्तनपान कृष्ण बड़े ही आनंद से करते हैं और बड़े ही प्यार से माता के समान कृष्ण को अपना दूध देती हैं। तो उन गोपियों का क्या कहना, उन गायों का क्या कहना, और यशोदा मैया, रोहिणी मैया का तो कहना ही क्या है, जो इतने प्रेम और स्नेह से कृष्ण को दूध देती हैं। तो यहां पर एक बात समझनी है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पूतना को उच्च स्थान दिया तो हमें भी ईर्ष्या भाव से, द्वेष भाव से भगवान के पास जाना नहीं। हमें भगवान को समर्पण करना है भक्ति भावना से, जैसे ग्वाल बाल गोपियां, गौएं और यशोदा मैया करती हैं। लेकिन भगवान दिखा रहे हैं, जैसे बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ना भागवतम में, अगर आपने सुना होगा, पूतना के बारे में आता है विदुर और मैत्री के संवाद में, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जंघास्य पायादपव्य साधवी लेभे गतिम धायुच ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। ओहो, भला मैं उनके अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस असुरनी पूतना को माता का पद प्रदान कर दिया। यद्यपि वे कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था।
विदुर जी को कह रहे हैं वो कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी और की शरण में जाएगा। अरे भगवान तो अपने शरण में आने वाली उस राक्षसी, उस असुरनी का भी कल्याण किया और उसको अपने माता का वरदान दिए। तो यहां पर भगवान बेसिकली दिखाना चाहते हैं कि जो असुर लोग भी अगर भगवान की शरण में आते हैं, जो भगवान उनका कल्याण करते हैं, तो भक्तों का कल्याण क्यों नहीं करेंगे, भगवान निश्चित रूप से करेंगे। देखिए भगवान दयालु हैं, मतलब भगवान के पास दया है। कई बार कुछ चीज हमारे पास होती है बट हम देना नहीं चाहते, जैसे कोई धनी व्यक्ति, उसके पास पैसे हैं बट वो देना नहीं चाहता। भगवान के पास दया है और दयालु भी, भगवान देना भी चाहते हैं और साथ में भगवान जानते भी हैं कि इसको चाहिए दया। तीनों चीजें हैं। कृष्णा हैज इट, ही वांट्स टू गिव एंड ही नोज इट। कई बार आदमी के पास है, देना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं है किसको देनी है। तो भगवान कृष्ण क्या है, सबके बारे में जानते हैं, उनके पास वो चीज है भी और देने की इच्छा भी है। इसलिए जैसे हम दुर्योधन के केस में देखते हैं, दुर्योधन के पास जब भगवान शांति दूत बनकर गए, भगवान देना चाहते थे उसको अंतिम बार और चाहते थे कि उसको मिल जाए, लेकिन वो एडमेंट था। तो इसी तरह पूतना को भगवान देना चाहते थे अपनी कृपा। ऑफकोर्स पूतना एडमेंट थी, हम पढ़ेंगे कि पूतना पिछले जन्म में कौन थी, तब और क्लियर होगा आपको। तो भगवान ने उसको पनिशमेंट तो दिया क्योंकि वो राक्षसी का रूप बना के आई थी, मतलब माता का रूप बना के आई थी, लेकिन राक्षसी थी। लेकिन भगवान ने उसको अपना ऊंचा पद भी दिया। कृष्ण सोच रहे थे कि मेरे को मारने के लिए आई है, और जब मैं असुरों का वध करता हूं तो ज्यादातर क्या होता है, जो असुर लोग जब भगवान के हाथ हमारे आते हैं उनको सायुज्य मुक्ति मिलती है, मतलब वो उनके जाके लीन हो जाते हैं ब्रह्म ज्योति में। लेकिन ये क्योंकि मेरी मां बनकर आई है और इसने मेरे को थोड़ा सेवा किया है, तो इसलिए मैं इसको आध्यात्मिक जगत में भेजूंगा, जहां स्वयं यशोदा मैया रहती हैं और वहां पर उनके असिस्टेंट एक नर्स के बनकर एक काम करेगी। तो इतना ये लिखा ना बात कि सर्वोच्च पद प्रदान किया। हाँ, तो भला उनके विषय में क्या कहा जाए, जिनमें माताओं के रूप में कृष्ण के लिए सहज भक्ति और स्नेह था और जिन्होंने अपना स्तनपान कराया। तीनों श्लोक में कह रही है। फिर कहते हैं भगवान कृष्ण अनेक वरों के प्रदाता हैं, जिसमें मुक्ति भी है। उन भगवान के लिए गोपियों ने सदैव मात्र प्रेम का अनुभव किया और कृष्ण ने पूर्ण संतोष के साथ उनका स्तनपान किया। यहां इंपॉर्टेंट बात करें, अतएव अपने माता पुत्र के संबंध के कारण अनेक पारिवारिक कार्यों में लगे रहने पर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि शरीर त्यागने के बाद वो इस भौतिक संसार में आए। तो जो ये गोपियां थी अपने घर गृहस्थी में लगी हुई थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा की, तो शरीर त्यागने के बाद दोबारा से इनको वापस आने का मतलब ही नहीं बनता। कहने का मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगेन, कृष्ण भावनामृत का लाभ क्या है कि अगर कोई कृष्ण भक्ति करता है तो धीरे धीरे प्रगति करता है और त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुना, उसको शरीर त्यागने के बाद भगवान की कृपा मिलती है। तो उसका एटीट्यूड नहीं था मदर का, बट बाहर का जो पहनावा था, इसलिए भगवान ने उनको कृपा दिया। तो इससे हमें बड़ी एक उम्मीद मिलती है कि देखिए, जब असुर लोग, पापी लोग भी अगर भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं तो हमारे लिए भी पूरी होप है, लेकिन हमें लेने के लिए आतुर रहना चाहिए। तो भगवान ने यहां पर उसकी सेवा देखी, उसकी इंटेंशन भी नहीं देखी है कि भाई सेवा कर रही है वो। ऑफकोर्स हम जब सेवा करेंगे तो हमारी इंटेंशन प्यूरीफाई हो जाएगी। जैसे हम लोग हैं, अभी हम मंदिर में रह रहे हैं, जो दीक्षित भक्त हैं वो नाम जप कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, मंदिर में आकर कोई सेवा करते हैं, इंटेंशन नहीं है कि कृष्ण को प्रसन्न करना है। इंटेंशन तो ये है कि नेम मिले, फेम मिले, पोजीशन मिल जाए, या लोग देखें हमें कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। हमारी इंटेंशन भी कवर्ड है पूतना की तरह, लेकिन फिर भी भगवान उस सेवा को, गुरु सेवा को स्वीकार करते हैं। ये फायदा है आध्यात्मिक जगत में। भौतिक जगत में क्या है, आप अगर ऊपर से कुछ हो अंदर से कुछ हो और आपकी एक भी गलती पकड़ी जाएगी ना, तो इमीडिएटली बॉस आपको पनिशमेंट देगा है। और हमेशा, क्योंकि वहां तो हमेशा दोष ढूंढते रहते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में क्या है, अगर आप सेवा कर रहे हो, अगर थोड़े दोष भी हैं, तो भगवान उन दोषों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अभी जानना चाहिए कि पूतना थी कौन पिछले जन्म में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कथा है। तब पता चला पूतना को ये विशेष मर्सी क्यों मिल रही है। तो हम जब जानते हैं कि जब भगवान वामन रूप के रूप में आए थे, वामन देव के रूप में आए थे ना भगवान, और वामन देव के रूप में किसके यज्ञशाला में गए थे, बलि महाराज की यज्ञशाला में गए थे। बलि महाराज जैसे भगवान के बड़े महान भक्त हैं, महाजन है, हमने सुना था, प्रहलाद महाराज के पोते हैं, बड़ा यज्ञ कर रहे थे, तो भगवान वामन वहां पहुंच गए। जब भगवान वामन वहां पहुंचे, भगवान का बड़ा सुंदर रूप है, वहां भागवत में वर्णन है, बड़ा सुंदर रूप था, उनके शरीर से तेज निकल रहा था, प्रकाश निकल रहा था, उनकी चाल, उनका हंसना, सब कुछ सुंदर था। तो वहीं पर ना बलि महाराज की बहन खड़ी थी,
जिसका नाम था रत्नमाला। और जैसे ही उसने उस सुंदर बालक के रूप में भगवान वामन को देखा, उसके हृदय में भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम आ गया और उसने सोचा कि अरे ये मेरा पुत्र हो जाए या ये मुझे अवसर मिल जाए तो मैं इसको अपना दूध पिलाऊंगी। याद रखिए, बलि महाराज की बहन है, थी तो असुर, बलि महाराज असुर परिवार में थे, लेकिन बलि महाराज तो भगवान के भक्त थे। तो उसके मन में ये आया कि मैं इसको दूध पिलाऊं। लेकिन आगे क्या हुआ, जब भगवान वामन आए, 3 पग भूमि मांगा, पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तीसरे पग में जब कुछ नहीं मिला तो बंदी बना लिया बलि महाराज को, बड़ा उनको इंसल्ट किया, टॉर्चर किया। तब रत्नमाला को बड़ा गुस्सा आया, अरे ये मेरे भाई को कैसे तंग कर रहा है। और तब उसकी विचारधारा बदल गई कि नहीं, मैं इसको दूध तो पिलाऊंगी, लेकिन ऐसा दूध पिलाऊंगी जो जहर के समान, और जहर इसको मार दूंगी। तो देखिए, भगवान अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो भगवान ने देखा, पहले वाली इसकी इच्छा क्या थी कि वो भगवान ने वात्सल्य प्रेम देखा, उसका दूध पिलाने की इच्छा थी, तो भगवान ने स्वीकार किया उसको। तो मैंने बोला ठीक है, इसको असुर के रूप में विष पिलाने की इच्छा है, चलो विष भी पिलाने की इसकी इच्छा पूरी करता हूँ। और तब वो पूतना बनकर आई इस जन्म में, रत्नमाला, जो कि बलि महाराज की बहन थी। ऐसा ब्राह्मण आदि पुराण में बताया गया। कुछ शास्त्रों में बताया गया कि शायद उनकी लड़की भी थी, लेकिन मुख्य बात क्या है कि वो उस परिवार से थे, उसकी इच्छा थी। तो मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि भगवान हर व्यक्ति की भावनाओं को, इच्छाओं को पूरा करते हैं। अब पूतना का वध तो हो गया, हमने सुना कि भगवान के स्पर्श से पूतना शुद्ध हो गई, इतनी सुंदर अगरू आ रही थी, है ना। और जब दूर दूर से आ रहे थे तो लोग बड़े खुश हो गए, इतनी सुंदर सुमन को लेके। ये जो पूतना है, ये एक विशेष प्रकार के अनर्थ को रिप्रेजेंट करती है। हमने बताया था ना कि जितने भी असुर आएंगे वृंदावन लीला में, वो एक प्रकार के अनर्थ है जो कि हम सबके हृदय में है। तो पूतना किसको रिप्रेजेंट करती है, कौन से अनर्थ को? ढोंगी गुरु, सीडो गुरु, नकली गुरु को। और ये नकली गुरु 2 रूप में आ सकता है। एक तो नकली गुरु, जो नकली गुरु घूमते हैं ना, जो कि बोलते हैं हाँ ठीक है, धन है, दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करो, बड़ी गाड़ी मिल जाएगी तुम्हें, बड़ा परिवार मिल जाएगा, सुख संपत्ति सब मिल जाएगी। वो इंद्रिय का आशीर्वाद देते हैं। असली में गुरु नहीं, क्योंकि गुरु का मतलब, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो आपको अंधकार से प्रकाश में निकाले, मतलब भक्ति की तरफ लेके जाए, भगवान की तरफ लेके जाए। कृष्ण प्रकाश है, जो कृष्ण की तरफ लेके जाता है वो गुरु है। लेकिन कई गुरु ऐसे हैं जो आशीर्वाद देते हैं, भौतिक आशीर्वाद देते हैं, तो उनको नकली गुरु, ढोंगी गुरु बोला गया है। या फिर वो गुरु जो कि आपको मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि भक्तों के लिए मुक्ति तो एक तरह से आत्महत्या के बराबर है, क्योंकि मुक्ति में हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तो ऐसे गुरु जो कि भौतिक इंद्रिय का आशीर्वाद देते हैं, या फिर मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन जितना उनको अनुभव है उससे ज्यादा अपने शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान करना चाहते हैं, या उनकी स्थिति को ना देखते हुए उनको देना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं बात? हमारी योग्यता नहीं है कि हम डायरेक्टली उनको कृष्ण प्रेम प्रदान कर दें, या जरूरी नहीं कि वो शिष्य भी योग्य हो, लेकिन अपने नेम फेम के लिए, देखो मैं कितना रसिक भक्त हूं, और मैं किसका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जैसे कई लोग क्रिटिसाइज करते थे प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी तो केवल साधना भक्ति बता रहे हैं, कृष्ण प्रेम के बारे में और रागानुगा भक्ति के बारे में ज्ञान ही नहीं दे रहे हैं। तो कई लोग शुरू में इस्कॉन छोड़कर चले गए, तो वो भी नकली, क्योंकि गुरु को भी देखना चाहिए कि शिष्य योग्य है कि नहीं उस हायर लेवल को प्राप्त करने के लिए। तो पूतना ऐसे लोगों को भी रिप्रेजेंट करती है, नंबर 1। नंबर 2, पूतना रिप्रेजेंट करती है हमारे मन को भी, क्योंकि हमारा मन भी गुरु है ना। खासकर से कौन मन? जो कंट्रोल में नहीं है, जो हमारा गाइड बना फिरता है। असली में हम सबसे ज्यादा बात अपने मन की मानते हैं, और मन की जो मानता है वो मंकी होता है। मन की मतलब, मंकी मतलब बंदर। तो जो मन की बात मानता है वो मूर्ख व्यक्ति है। तो ये मन भी हमारा गुरु है। खासकर से ही मन क्या चाहता है, मुझे ये 3 हमने बताया था ना, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण, और एक होता है शब्द प्रमाण। तो शास्त्रों में बताया कि भक्तों को शब्द प्रमाण को स्वीकार करना चाहिए, बट मन क्या कहता है? प्रत्यक्ष और अनुमान में चलता है कि नहीं, जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं है कि भगवान है, भगवान ये कर सकते हैं, तब तक वो उसको स्वीकार नहीं करता। हमारा मन ये कहता है। तो ऐसा मन भी क्या है? पूतना को रिप्रेजेंट करता है। तो भगवान क्या करते हैं, जब किसी के हृदय में भक्ति आने वाली होती है, तो भगवान उन भक्तों पर कृपा करने के लिए इस पूतना रूपी जो राक्षसी है
उसको खत्म करते हैं, जो कि अभी यंग डिवोटीज के हृदय में प्रकट होने वाले, जो नए नए भक्त हैं उनके हृदय में भक्ति प्रकट हो रही है। और कोई ढोंगी गुरु यदि उनको पकड़ने का प्रयास करता है तो भगवान ऐसे ढोंगी गुरु को या ऐसे ढोंगी मन को शुद्ध करते हैं और उसकी दुष्टता को नष्ट करते हैं। इस अध्याय के ऊपर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बड़े इंपॉर्टेंट 7-8 पॉइंट्स लिखे हैं, जो कि हम समझेंगे खत्म करने से पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम पूरा समझ जाएंगे चैप्टर क्या है। एक तो तुमने स्टोरी सुन ली कि किस तरह से भगवान ने पूतना का वध किया और उसका कल्याण भी किया, उसका उद्धार भी किया। पहला पॉइंट, भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं कि जो कंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भौतिकवादी, चीफ ऑफ मटेरियलिस्टिक पर्सन। जितने भी भौतिकवादी लोग हैं उनका इंचार्ज, जो यही सोचता रहता है कि भगवान है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो वो क्या करना चाहता है? इससे पहले कि हमारे हृदय में भक्ति पैदा हो, बढ़े, उसको खत्म करना चाहता है। खासकर वो छोटे बच्चों को मारना चाहता था, बच्चा कृष्ण को। तो हमारे हृदय में जो कृष्ण रूपी भक्ति शुरू में बढ़े, उससे पहले ही जो मायावादी लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, वो उसको खत्म करना चाहते हैं। तो कंस किसी भी, जैसे जो भौतिकवादी लोग हैं उनको कुछ भी आध्यात्मिक अच्छा नहीं लगता, उसको खत्म करना चाहते हैं। कभी देखोगे घर में थोड़ा सा भक्ति के बारे में करेंगे, नहीं बंद करो उसको, तो कंस उनको रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, कंस जैसा व्यक्ति ऐसे ही लोगों के संग घिरा रहता है। जो उसके मिनिस्टर थे उन्होंने भी बोला ना कि हाँ जाओ, भेजो राक्षसों को, जिससे कि कृष्ण और बच्चों को मार के आए। तो इसी प्रकार से जो ऐसे असुर लोग हैं वो ऐसे लोगों के संग में रहते हैं। कई बार देखते हैं वो लोग ऐसे होते हैं, उनके भाई बहन दोस्त यार पड़ोसी फैमिली वाले कहते हैं हाँ अरे बच्चे को भक्ति में करने नहीं भेजो, अभी तो छोटा बच्चा है, इसको भक्ति में नहीं लगाओ, तो वो भी उनको डिस्करेज करते हैं। तो वो भी उसके कंस के सहयोगियों की तरह है। तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है ना, तो सब लोग उसके गुरु बन जाते हैं। सब लोग, माता पिता चाचा भतीजा, अरे हाँ तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे करना, तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है। तो प्रॉपर लिखते हैं कि जैसे ही हमारे अंदर कृष्ण भक्ति उत्पन्न होने लगती है तो सब लोग हमें गाइड करने लगते हैं नकली गुरु की तरह। तो उनको, छोटे बच्चा भी, तो कृष्ण भी प्रकट हो रहे हैं हमारे हृदय में, और पूतना उसको मारना चाहती थी। तो भगवान ने क्या किया? उस पूतना को खत्म किया। तो जैसे ही हमारे अंदर दिव्य कृष्ण भक्ति शुरू होने लगती है तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करने के लिए उन नकली गुरुओं को नष्ट करते हैं जो कि हमें मिसगाइड करते हैं। क्योंकि बच्चे को सब लोग कहते हैं हाँ तू ऐसा कर, तू ऐसा करना, तो उसको मारते हैं। चौथा, ये जो पूतना है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन सबसे ज्यादा खतरनाक है। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का मतलब क्या है? जैसे जो नकली गुरु होते हैं, हाँ बस ठीक है थोड़ा पूजा पाठ करो, लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष और ये सब करो। हाँ, तो ये लोग असली में धर्म के नाम पे वास्तविक नास्तिक लोग हैं, क्योंकि ये भगवान की भक्ति से दूर कर रहे हैं। वो धर्म का ज्ञान तो देंगे आपको, लेकिन कृष्ण भक्ति के बारे में ज्ञान नहीं देंगे। तो असली में पूतना ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करती है। जहां धार्मिक लोग देखते हैं ना कि यहाँ थोड़ा धार्मिक व्यक्ति है, थोड़ा मंदिर में आ रहा है थोड़ा, तो उसको बोलेंगे हाँ तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ लग जाओ, तुम ये सोमवार का व्रत रखो, मंगलवार का व्रत रखो, इधर दान दो उधर दान दो, उसको धार्मिक कामों में लगा देंगे, उसको कृष्ण भक्ति में नहीं करने देंगे। तो ये है पूतना का रिप्रेजेंट, चौथा पॉइंट। और फिर वो क्या करते हैं? मैंने बताया हाँ वो जुड़ा हुआ है इससे कि फिर ऐसे लोग उनको क्या धार्मिक कार्य करने के लिए ज्यादा फोर्स करते हैं और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उत्साहित नहीं करते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर, ये पूतना जो नकली गुरु के रूप में आई है, नकली गुरु मैंने क्यों बोला? कि बाहर से वो कैसे एक बड़ी सुंदर स्त्री बनकर आई है, नर्स बनकर आई है, माँ बनकर आई है, जो देखभाल करेगी, उसको दूध पिलाएगी, उसका देखभाल करेगी। तो गुरु का काम है देखभाल करना, भक्ति की देखभाल करना। जो बीज है उसके आसपास कोई जंगली घास फूस ना हो, उसका काम है दूर करना। पर अगर नकली गुरु होगा तो क्या करेगा? उल्टा काम करेगा। तो बजाय भक्ति देने के उसको धार्मिक कार्यों में लगा रहा है, वो भी नकली है, निराकार में लगा रहा है, वो भी नकली है। तो ये सब लोग पूतना के सपोर्टर हैं, जो कि क्या है? मटेरियलिज्म को बाहर बढ़ावा देते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? लेकिन ये पूतना कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, सफल नहीं बन सकती है, जब एक बार वास्तविक कृष्ण भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो जाए।
जब असली में कृष्ण प्रकट होंगे ना हमारे हृदय में, तब फिर पूतने से नकली गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम देखते हैं जो लोग थोड़ा सा कृष्ण भक्ति में रखते हैं और सिंसियरली भगवान की भक्ति करते हैं, फिर यदि उनको कोई धार्मिक जीवन के प्रति भ्रमित भी करना चाहे ना, तभी वो जल्दी से भ्रमित नहीं होते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जो ढोंगी गुरु हैं, नकली गुरु हैं, जो कि धर्म की आड़ में हमें भक्ति से दूर रखते हैं, या फिर मनगढ़ंत तरीके से भक्ति करने का प्रचार कराते हैं, या फिर वो कार्य करने को बोलते हैं जिससे कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य में प्राप्त होने वाला नहीं है, वो सब नकली गुरु हैं। और साथ ही जो हमारा मन है वो भी हमें कृष्ण भक्ति से दूर रखने का प्रयास करता है। मन क्या कहता है कि नहीं, पहले इसको चेक करो कि नहीं, हमारे मन जो है हमें कई प्रकार के डाउट्स बना देता है और कहते नहीं ये भक्ति नहीं करना, दूसरे काम करो। तो ये पूतना का रिप्रेजेंटेटिव है। भगवान ने क्या किया, पूतना का वध किया। और ऑफकोर्स हमने एक बार इस बड़ी इंपॉर्टेंट लेसन क्या लिया यहाँ से कि भगवान हमेशा भगवान है। भगवान को भगवान बनना नहीं बनता। 6 दिन के थे तब भी भगवान ने पूतना जैसी बड़ी राक्षसी का वध किया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और क्या सुना हमने कि जब भगवान किसी को वध करते हैं तो उसका कल्याण करते हैं। यदि कोई भगवान की किसी भी रूप में सेवा करेगा, ये न के न प्रकार है ना मना कृष्ण सेवया, तो भगवान उसकी सेवा को देखते हैं और उसके बदले में उसको उद्धार करते हैं। तो निश्चित रूप से जो प्रेममय सेवा करेगा, जैसे अजामिल ने अनजाने में भगवान का नाम लिया तब वो अवधूतों से बच गया, तो अगर हम ध्यानपूर्वक भगवान का नाम लेंगे, श्रद्धा से भगवान का नाम लेंगे, प्रेम से भगवान का नाम लेंगे, तो क्यों नहीं भगवान को प्राप्त करेंगे। जैसे ग्वाल बाल गोपियां, यशोदा मैया और जो वृद्ध गोपियां थी, प्रेम से स्तनपान कराना आती थी कृष्ण को, तो उनका गति तो नेचुरली निश्चित रूप से गोलोक धाम में होगा। तो यहां होप दी आ रही है कि जो कंडम से कंडम व्यक्ति है उसके लिए भी जब कल्याण हो सकता है, तो अगर हम थोड़ा सा गुरु साधु शास्त्र के अनुसार भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे को निश्चित रूप से भगवान की कृपा मिलेगी। तो ये पूतनावध की लीला थी 6 चैप्टर में। जो हमने पॉइंट सुने उसे समझना चाहिए कि किस प्रकार से नकली गुरु को रिप्रेजेंट करती है और नकली गुरु से हमें बचना चाहिए। और उसके लिए हमें पहले असली गुरु की पहचान होनी चाहिए। शास्त्र जैसे वो परंपरा में होना चाहिए, वो आचार्य होना चाहिए, वो हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बात करे, वो शारीरिक स्तर पर बात नहीं करे। इस तरह से कई सारे गुण हैं। और ये जो मैंने 6-7 पॉइंट्स भक्तिजान जी से समझे कि किस प्रकार से जो कंस है वो उनको रिप्रेजेंट करता है, जो कि किसी के हृदय में कृष्ण भक्ति उत्पन्न होने वाली है ना, तो उसको बचपन में ही खत्म करना आता है। वो कृष्ण को बचपन में ही मारना आता था। और ऐसे जो सहयोगी हैं उनके, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे पड़ोसी हैं, या दोस्त हैं, तो उनसे भी हमें सावधान रहना चाहिए। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो पूतना जैसे गुरुओं के हाथ में पड़ जाती है। माँ ये कहती है, पिता ये कहते, दादा ये कहता, दादी ये कहती, चाचा ये कहता, चाची ये कहती, सब लोग अपना कहते इसको ये करा दो, इसको ये करा दो। तो हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। तो आगे हम और भगवान की दिव्य बाल लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से अलग अलग जो असुर आएंगे भगवान के जीवन में, लीलाओं में, वो किस प्रकार से हमारे अनर्थों को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से उनको मार कर भगवान अपनी कृपा करते हैं। आखिरी श्लोक में प्रभुपाद लिख रहे हैं, लास्ट श्लोक इस चैप्टर का, वो कह रहे हैं जो कोई भी भगवान कृष्ण द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा और भक्तिपूर्वक श्रवण करता है और कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने में अपने आप को लगाता है, उसे निश्चय ही भगवान गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होगी। निश्चय हमारा मन बढ़ेगा कि अरे भगवान इतनी छोटी अवस्था में पूतना को मार दिए, तो फिर भगवान हमारा भी रक्षा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे।